हमारे यहाँ आज से आरबीआई की 3 दिनों की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और वो नई गठित हुई है, उसकी बैठक शुरू हो रही है। तो वेडनेसडे सुबह 10 बजे अपनी क्रेडिट पॉलिसी आ रही होगी। इसी के साथ साथ थर्सडे के दिन हमारा रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा, क्योंकि दिग्गज टीसीएस के थर्सडे को रिजल्ट्स आने हैं और उसी दिन यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आएगा। ठीक है, ये इस हफ्ते के हाइलाइट्स। लेकिन अब चले जाए वीरू के पास, समझा जाए मार्केट्स में ये जो हल्का बहुत हरियाली नजर आ रही है इसको कैसे प्ले करा जाए। पेनफुल रहा था बीता हफ्ता, बढ़िया रहा था फ्राइडे का वो स्ट्रैटेजी, सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ अपन लोग उतरे थे और ये बातचीत हुई थी। ऊपरी स्तर पे बिकवाली का प्रेशर फिर हावी होगा। पूरा 470 पॉइंट दिन के हाई से इवेंचुअली हम करेक्ट हुए। वीरू, कुछ लग रहा है क्या नियर टर्म में कोई रिकवरी? वो कितनी टिकाऊ अलग बात है, कुछ पेन वेन ईज ऑफ होने के इंडिकेशंस तो आ रहे हैं। डेटा कुछ कह रहा है सपोर्टिव है या फिर से हमारी टेक्सचर वही है, हल्का बहुत भी हरियाली दिखे तो मौके हैं पेल दो बेचने के। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कभी भी आप जब किसी डेली एवरेज को या फिर किसी वीकली एवरेज को अप्रोच करते हैं, सेलिंग किस तरीके की थी, मूड कैसा था, ये उससे आप सेंस करते हैं। शुक्रवार की शाम को मेरे पास वीकली कैंडल थी। मई फर्स्ट वीक के बाद और फरवरी फर्स्ट वीक के बाद दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, अपनी वीकली 10 और 20 वीक निफ्टी ने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सबसे पेनफुल तरीके से अप्रोच किया। और जहाँ तक निफ्टी बैंक का सवाल है, वो इन बिटवीन 10 वीक और बिटवीन 20 वीक है, सबसे बुरी तरीके से। मतलब जिस तरह अंदाजे सेलिंग, वो काफ़ी ख़राब था। बहुत बुरी तरीके से आपने अप्रोच किया। स्ट्रेंथ कब आएगी वो तो 20 डेमा के ऊपर आएगी, बट यहाँ पे कहीं बेस बनने की संभावना है। वीकली चार्ट्स पे 2 लेवल्स हैं, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। शुक्रवार को मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, विदाउट एनी डाउट सेल इनिशियली, सेल ऑन राइज। 12 बजे डॉट स्टैट्स पे बोला था कि 25,480 पे सेलिंग आएगी। वहीं से अगर आप देखिए 500 पॉइंट का स्विंग मिला और जो लेवल बात की थी 24,981, उसने टेस्ट भी किया। मैं न्यूट्रल गया था कंसिडरिंग ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। पहले स्टैट्स को देखते हैं आशीष। हमारे पास सबसे बड़ा रिस्क क्या था? 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रिड्यूस हुए। मैं कह रहा हूँ रोज कि यही हमारा बड़ा रिस्क था। 3 लाख का 160 हुआ, 160 का अब 160 से रिड्यूस होके 80,000 कॉन्ट्रैक्ट FIIs अब नेट लॉन्ग है, मात्र 80,000। इंटेंस सेलिंग, कैश में लगभग 9,896 करोड़ रुपए की, DIs ने सपोर्ट किया 8,905 करोड़ रुपए का, FIIs ने 5,295 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, स्टॉक फ्यूचर भेजा 2,2800 करोड़ रुपए का। इंडेक्स में लॉन्ग काटे 27,000 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट किए 52,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी नेट लॉन्ग का जो आंकड़ा है वो रिड्यूस होकर आशीष 80,000 है। अब रिस्क ये है कि वो अभी भी 80,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अब रिस्क ये है कि वो अभी भी हो सकता है तो करीब करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी जा सकते हैं। तो हर रैली पर रिस्क है FIIs की सेलिंग। तो प्लीज स्टे कॉशियस एट हायर लेवल्स। अप्रोच क्या रखें? मैं न्यूट्रल किया था। अब आप जरा एवरेजेस की प्लेसमेंट देखिए, कॉलाइटर्स को देखिए। आपके स्क्रीन पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स आज के लिए प्लेस्ड हैं करीब करीब 25,200 की ट्रैजेक्टरी पे, करीब 32 लाख का आउटस्टैंडिंग वहां पे। अब उसके बाद 25,300 पे। नीचे 25,000 की पुट अभी भी वीकली मंथली पर एक डिसाइसिव OI होल्ड करती है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल एवरेजेस भी आ रहे हैं। अब आप देखिए पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि जिस तरीके से 25,200 का कॉलेक्टर खड़ा है, 25,300 का कॉलेक्टर खड़ा है, जब तक हम इनके जोन्स के ऊपर ट्रेवल नहीं करेंगे कंफर्ट नहीं आएगा। और नीचे पुट राइटर्स 25,000 पे प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइएगा, RS1 RS2 की ट्रैजेक्टरी पहले लेके आइएगा। रेजिस्टेंस, जब तक RS1 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, इट विल बी ए सेल एंड सेल प्राइस 25, 184, 261। इसके बाद अगर निफ्टी सस्टेन होता है इसके ऊपर, तो एक स्विंग टुवर्ड्स 439,503 पॉसिबल है। फिर वहां जाने के बाद जज करेंगे ड्यूरिंग द डे कि ये बाजार सेल एंड राइस का कंटेंडर इन लेवल पे है या नहीं, क्योंकि जिस लेवल से शुक्रवार को सेलिंग आई वही प्लेस्ड है 439, 503 पे। 503 क्या है? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 607 क्या है? 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट अगर हम RS1 के नीचे परसिस्ट करते हैं आशीष,
तो एक सेल एंड सेल ऑन राइज काम करेगा और इन दैट केस बेस लेवल्स को, जो भी बेस 1 और बेस 2 मेंशन किए गए हैं, उनको अपना एक टारगेट मान के चलिए। एक बात याद रखिएगा, एक लेवल दे रहा हूं और वो है एज पर द वीकली चार्ट्स। निफ्टी पर 25,106 कमेंट्री में, डिटेल्ड कमेंट्री में लिखा हुआ है, 25,106 अगर हमने इस वीक में रीगेन कर लिया और उसके ऊपर क्लोज हो गए तो कोई इंट्राडे, कोई पोजिशनल शॉर्ट कैरी मत कीजिएगा, रखिएगा भी मत। दैट्स 25106। अब आते हैं, क्योंकि ये है एक क्रिटिकल लेवल, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। ऑलमोस्ट ये गया करीब करीब 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी तक। शार्प सेल ऑफ मिला हमें 1000 पॉइंट का फ्रॉम हायर लेवल्स। क्या बात हुई थी, 52,400, परफेक्ट ट्रेजेक्टरी टू गो शॉर्ट और मिड सेशन में गया। अब जिस तरीके से इसने वीकली चार्ट्स को अप्रोच किया है इस कैंडल के साथ बहुत गंभीर है। कॉल आइटर्स 52,000 पे प्लेस्ड हैं, कॉल आइटर्स 51,800 पे, 52,200 पे, 52,300 पे प्लेस्ड हैं। पुट राइटर्स हैं 51,500 पे और 51,000 की ट्रेजेक्टरी पे। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए बैंक्स बैड शेप में है, नो डाउट अबाउट दैट, ओवरसोल्ड है, इस पर भी कोई राय नहीं है, इसीलिए मैं न्यूट्रल गया था। अगर बैंक निफ्टी पहले रेजिस्टेंस 51,728,962 के ऊपर निकलता है, देन अ टेस्ट ऑफ 50,040 और उसके बाद 351 और 507 पॉसिबल है। ये क्या है, 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी 507 573। बट अगर RS1 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो ये सेल एंड सेल ऑन राइज का कंटेंडर होगा और उस केस में हम टारगेट करेंगे बेस को। बेस क्या है, 51,260 110। दिस इज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जैसा कि हमने निफ्टी के केस में एक लेवल दिया 25,106, बैंक निफ्टी के लिए लोड कर लीजिए 51,105। इसके ऊपर अगर ये वीक सस्टेन कर गया तो बेस बन जाएगा और अगर वायलेट हो गया तो और क्रैक होगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंडे का हमारा अप्रोच। कॉशियस रहिएगा, रिकवरी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखते हैं स्क्रीन कैसी प्ले आउट होती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट। हर्षदा से जाने जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से अगर हर्षदा से बोलें कि सारे Q2 अपडेट बोलिए तो आधा घंटा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली काम के सारे पूछ लेते हैं। हर्षदा सुबह कौन से जानना? आशीष, तो बिग बॉयज में पहले तो टाइटन रेडार पर रहेगा, क्योंकि टाइटन के लिए ये जो कस्टम ड्यूटी कट हुई थी गोल्ड पर, उसका फायदा मिला है। टोटल ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर किया 25% की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, जहां पर ज्वेलरी सेगमेंट में लगभग 26% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो